पवित्र आत्मा की आवश्यकता। बाइबल में दानियेल अध्याय 1 उसकी 8 आयत में लिखा, परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में दानियेल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियेल की जिंदगी में एक समय ऐसा आया जब उसे वचन पर स्थिर खड़े रहना था। जब हम दानियेल अध्याय 1 उसकी 4 और 5 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है कि राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने का दाख मधु में से दानियेल और उसके साथियों को खाने पीने को दिया जाए, और इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर के वचन के अनुसार दाख मधु पीना और कई तरह का मांस खाना मना है। दानियेल उस समय वचन तो नहीं बोल सकता था, लेकिन उसको पता था कि ये वचन पर खड़े रहने का समय है। उसने कहा कि मैं ये नहीं खाऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे खाने के लिए मना किया है। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन है जो आपको आशीषित कर रहा है। वो है पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में काम करता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत जो आपके सपनों में आते हैं, एक आत्मिक दुनिया जो आपके साथ है। बाइबल में लिखा है कि जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वही पवित्र आत्मा तेरे मुर्दा जीवन व्यापार को क्यों ना जी उठाएगा। आज सभी ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पवित्र आत्मा उसी के जीवन में काम करता है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन पर खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, जब दानियेल के जीवन में समस्या आई तो वह परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने के लिए तैयार था, चाहे उसको किसी भी तरह की सजा मिले। उसी तरह से आपके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आपको वचन का अंगीकार करना होता है। कुछ सालों बाद जब उसी राजा को सपना आया तो उसने बाकी ज्योतिषियों और जादू टोना वाले लोगों से ना केवल अपने सपने का अर्थ पूछा, बल्कि उसने अपना सपना भी उन्हीं लोगों को बताने के लिए कहा। तब दानियेल की प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने राजा का सपना और उसका अर्थ दानियेल पर प्रकट किया। मेरे प्रियो, बचपन से परमेश्वर के वचन पर स्थिर खड़ा रहकर और राजा के द्वारा दिया गया भोजन ना खाकर दानियेल इस योग्य बना कि परमेश्वर ने अपने गहरे वेदों को उसके ऊपर जाहिर किया। याद रखें, इस तरह का जीवन व्यतीत करने और परमेश्वर के वचन पर स्थिर खड़े रहकर और वचन का अंगीकार करने के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है और अपने वेद उनको देता है जो परमेश्वर के लिखित वचन पर अड़े और खड़े रहकर चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए आज आपको भी परमेश्वर के वचनों पर स्थिर खड़े रहकर चलने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सके। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।